morning, grade 8. How are you, class? So, class, today is our second unit session. Let's start. In our second unit session, we will solve exercise 1A as our class work. ठीक है? ये आपका क्लास वर्क स्टार्ट हो रहा है. आपने ये अपनी क्लास वर्क कॉपीज में इसको कॉपी करना है. ठीक है? So, exercise 1A, question 2, part G. G part, you have under bracket 5 minus x whole square equals to 7. ठीक है? Solution starts now. We are taking square root on both sides. ठीक है? ये हम सॉल्व कर चुके हैं. इसके रिमेनिंग पार्ट्स हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स. ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी. तो इससे क्या होता है, ये क्योंकि होल स्क्वायर फॉर्म में होता है और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है. जब ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 माइनस एक्स. ठीक है? क्योंकि इस स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया. और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, जब हम अंडर रूट 7 की वैल्यू मालूम करेंगे. ठीक है? कैलकुलेटर के अंदर इसको कैलकुलेट कीजिए. अंडर रूट साइन के साथ 7 लिखकर इक्वल्स टू इंसर्ट कीजिए. ठीक है? और उसके बाद देखें कि क्या आंसर आ रहा है. ठीक है? अंडर रूट 7 की वैल्यू होती है 2.64. तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस एंड माइनस बोथ साइन के साथ आती है. जब हम किसी भी वैल्यू का अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस माइनस के साथ आएगा. बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द टू वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है? तो हमें टू वैल्यू इसी तरह फाइंड आउट होंगी कि यहाँ प्लस माइनस की साइन, जब हम अंडर रूट 7 सॉल्व करेंगे तो 2.64 हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आएगा. ठीक है? इसी तरह हम इस प्लस माइनस साइन के को सेपरेटली सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये सवाल नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में सॉल्व हुआ था, फिजिकल क्लास में भी सॉल्व हो चुका है एज एग्जाम्पल. अब ये क्लास वर्क आपका कंटिन्यू करा रही हूँ इस सेशन में. ठीक है बेटा? तो अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको सबसे पहले प्लस साइन के साथ लिखेंगे 2.64 और करके इसको यहाँ लिखेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2.64 को माइनस साइन के साथ लिख देंगे. ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू. ठीक है? x इक्वल्स टू, ये हम क्या करेंगे, हम x को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे. व्हेन वी मूव माइनस x on right hand side तो the sign will be changed to plus x में चेंज हो जाएगी साइन. ठीक है? इसी तरह हम x को राइट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे. ये इस तरह से लिख दिया यहाँ पे करके. और 2.64 को हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे. जब हम when we move 2.64 to left hand side so the sign will be changed to माइनस, नेगेटिव साइन के साथ ये मूव हो जाएगा. प्लस में है. ठीक है? जब यहाँ इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ मूव हो जाएगा. ठीक है? सो अब हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहेगा. 5 2.64 को मूव किया था लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस 2.64. इसी तरह हम यहाँ करेंगे, माइनस एक्स को मूव कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा. और माइनस 2.64 को मूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये प्लस 5 के साथ लिखा जाएगा. माइनस मूव होके प्लस हो जाएगा, प्लस 2.64. ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट 2.64 माइनस 5. ठीक है? 5 में से सब्ट्रैक्ट 2.64 फ्रॉम 5 में से 2.64 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए. देखें क्या आंसर आ रहा है. क्लास, जब भी मैथ का सेशन अटेंड करेंगे आप सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए. यही बात मैंने आपको फिजिकल क्लासेस में भी कही थी. 2.36. ठीक है? The value of x will be 2.36. Another value of x will be when we add 5 and 2.64.
that equals to 7.64. Another value of x is 7.64. ठीक है? So that is your answer. Now come to the next question. Question 2 part H is 1 by 2 minus x whole square equals to 10. Those students who haven't books can see the question in your screen. Okay? जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं और इसी को कॉपी कीजिएगा फेयर वर्क में. ठीक है? पार्ट एच है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 2 पार्ट एच 1 by 2 minus x whole square equals to 10. So now we are going to solve part h. We are taking square root on both sides. देखें both sides square root सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम. उसी तरह यहाँ बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है. स्क्वायर इस पावर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगी. So we will have 1 by 2 minus x on our left hand side equals to, and we have when we जब हम स्क्वायर रूट 10 का मालूम करेंगे. ठीक है? when we have found the square root of 10, so the value of under root 10 equals to 3.162. ठीक है? कैलकुलेट कीजिए खुद ये वैल्यू. अंडर रूट 10 की वैल्यू मालूम कीजिए कैलकुलेटर में. दैट्स इक्वल टू 3.162. ठीक है? और ये हमारे पास प्लस माइनस साइन के साथ आएगी. ठीक है? अब हम इसको सेपरेटली यहाँ कॉपी कर लेंगे. 1 by 2 minus x equals to plus 3.162 और 1 by 2 minus x equals to with negative minus 3.162. ठीक है? minus 3.162. इसके बाद माइनस एक्स को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? अलोन करते हैं क्योंकि we will have to find out the value of x. For that we need to be alone of x. ठीक है? हमें x को अलोन करना होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम मूव कर देते हैं इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे. दैट मीन्स इसको हम मूव कर देंगे राइट हैंड साइड पे. देखें माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब ये राइट हैंड साइड पे आ गई यहाँ तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में थी यहाँ पे, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो एडिटिव इनवर्स होगा और साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी. माइनस 1 by 2. फिर हम एज इट इज प्लस 3.162 लिख दिया हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ था. ठीक है? उसके बाद और ठीक है नेक्स्ट वैल्यू हमें मालूम करनी थी तो हमने और करके यहाँ कंटिन्यू किया. एक्स माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पे भी माइनस एक्स एज इट इज लिखा हुआ है. ठीक है? उसके बाद 1 by 2 को हमने मूव किया राइट हैंड साइड पे तो ये प्लस था. एडिटिव इनवर्स होगा तो ये साइन माइनस हो जाएगी. माइनस 1 by 2. उसके बाद माइनस 3.162 इसको एज इट इज लिख दिया. ठीक है? अब ये सॉल्व कर लीजिए. माइनस एक्स इक्वल्स टू, जब आप देखें प्लस माइनस क्या होता है क्लास? प्लस माइनस माइनस. ठीक है? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये आपको माइनस 1 by 2 प्लस 3.162 एलसीएम फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है? first you will find the LCM. ठीक है? first you will find the value by using LCM method. किस तरह से करेंगे आप? LCM method के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. आपके पास क्या आएगा? LCM नीचे 2 आएगा. ये देखें नीचे 2 आएगा. ठीक है? उसके बाद फाइनली आपके पास ऊपर क्या वैल्यू आएगी? 6.324 माइनस 1. ठीक है? यहाँ पे भी ऐसी LCM लेंगे आप. ठीक है? LCM लेंगे तो आपके पास 1 by 2 minus 3.162 LCM 2 आया. ठीक है? और ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी? माइनस 3.162 माइनस 1. ठीक है? उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप 6.324 में से माइनस करेंगे 1 तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.324 by 2. ठीक है? by 2 एज इट इज लिख दिया. इसके बाद आप ये ऊपर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस. देखिए माइनस 3.62 माइनस 1. दैट मीन्स कि यार ये बोथ वैल्यूज आर एडिंग विद ईच अदर. ठीक है? तो आप इनको जब ऐड करेंगे 3.162 प्लस 1 सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 7.324. लेकिन हम यहाँ माइनस साइन क्यों प्लेस करेंगे? क्योंकि
साइन विल बी प्लेस ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.162 जो कि नेगेटिव थी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन प्लेस की। उसके बाद आप इसको डिवाइड कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में 5.324 बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, so you will have the value of minus x that equals to 2.66, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, यहाँ हम ले आएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और x को हम अलोन कर देंगे because we have to found the positive value of x, so for that we will alone, ठीक है, we will keep alone x from साइन, ठीक है, हम यहाँ साइन से इसको इस साइन को मूव करके यहाँ राइट हैंड साइड पे लाएंगे और x को अलोन कर देंगे। सो फाइनली वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज -2.66, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे कि -7.324 डिवाइडेड बाई 2, द वैल्यू वुड बी 3.66 with negative sign because the greater value have the sign is always place of the greater value, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि माइनस एक्स के पास भी माइनस है, यहाँ भी इक्वल्स टू के पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट्स इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म वी विल कैंसिल द साइंस एंड वैल्यू ऑफ बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो वी विल हैव द सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 3.66, ठीक है। नाउ वी हैव फाउंड बोथ वैल्यू ऑफ एक्स, first is -2.66, second is 3.66. Okay, is it clear grade 8? यहाँ हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था और एक, दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे पार्ट जी एंड पार्ट एच, ठीक है। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क है डू फ्रॉम एक्सरसाइज 1A question 2 part E and F page number 9, ठीक है। Those students who have book open page 9 see the question 2 part E and F, and those who haven't books can see the image will be given to solve by you by yourself, ठीक है। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपसे शेयर किए गए हैं पार्ट E and F that is highlighted, ठीक है, that's highlighted to make you clear कि ये पार्ट E and F आपने खुद करने एज अ होमवर्क, ठीक है बेटा। पार्ट E क्या है, x + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11, पार्ट F इज 2x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 23, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह होंगे जिस तरह हमने अभी प्रीवियसली इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ग्रेड 8 यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट यूनिट, आवर is unit 1.2. 1.2 is solving quadratic equation by using formula, ठीक है। Now we are going to start the next unit 1.2 that is solving quadratic equation by using formula. ये काम आप next new page से start करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरह क्लास वर्क करेंगे। if ax² + bx + c = 0, तो फार्मूला is x = -b + -√b² - 4ac by 2a, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप इसको अपनी फेयरवर्क कॉपीज में नोट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल practice now 5 part A. Now we are solving question as an example. Practice now 5 part A. If ax² + bx + c = 0 is written as 2x² + 3 + 3x - 7 = 0, where a = a क्या होगा हमारे पास 2, b = 3 and c = -7, ठीक है। देखें a b c, ठीक है। When we place
the value of a, b, c as a 2, 3 and -7. ठीक है, now we will solve it by using quadratic formula. ठीक है, here we will find the two values of x by using quadratic equation formula. ठीक है, quadratic formula, what's the quadratic formula we have? The quadratic formula is x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Okay, place the value of a, b and c in above formula as a, b, c की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में प्लेस कर दी. देखें, minus b value 3 is placed in place of b. The value of b 3 is in place of b. Minus 4ac. A, the value of a is 2, is placed in place of a. Minus c is placed in place of c by 2a. The value of a is 2, is placed in place of a. ठीक है, x, then x, what will be the x? X equals to minus 3 plus minus 3 by 3 is 9 under root 9 minus plus minus 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 plus. ठीक है, so finally we are multiplying the sign minus with the whole signs, that equals to plus. Minus plus minus and minus minus is finally plus. ठीक है, now 4 by 2 is 8, 8 by 7 is 56. ठीक है, now we will solve and 8, 56 plus 9. ठीक है, and by 2 is 4. now 56 plus 9, 56 plus 9 क्या होगा? 65. देखें, अब ये हमारे पास इस तरह दो वैल्यूज आएंगे, हम इसको सेपरेटली यहाँ पे प्लेस करेंगे, सेपरेटली इसको अलग अलग लिख कर दिखाएंगे. ठीक है, x इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 56 बाय 4 और x इक्वल्स टू -3 माइनस अंडर रूट 9 प्लस 56 बाय 4. एक हमने प्लस के साथ लिखा और एक हमने माइनस के साथ यहाँ प्लेस कर दिया. ठीक है बेटा, तो इसी तरह हम x की दो वैल्यू सेपरेटली फाइंड करेंगे. ठीक है, क्लियर है? प्लस माइनस था, एक दफा एक वन टाइम प्लस के साथ, सेकंड टाइम माइनस के साथ यहाँ शुरू कर दिया. ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें. अंडर रूट के अंदर ऐड हो रहा है 56 प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 65. ठीक है, इधर भी 65 आ जाएगा, यहाँ भी. इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में -3 प्लस अंडर रूट 65 की वैल्यू है 8.062. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर. ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अंडर रूट 65 इक्वल्स टू 8.062 एंड इसी तरह से यहाँ भी अंडर रूट 65 की वैल्यू आ गई 8.062. इसके बाद माइनस प्लस माइनस, so subtract 3 from 8.062 that equals to 5.062 by 4 and minus minus is plus, so you will add 3 and 8.6062 that equals to minus 11.062 by 4. ठीक है, now in the next step you will divide 5.062 by 4 that equals to 1.27 and minus 11.062 by divided by 4 that equals to minus 2.76. minus 6 minus negative sign always place here. ठीक है, so you will have the two values of x. First is 1.27, the second is minus 2.76. that is your answer. फेयरवर्क कॉपीज में ये सारा जो भी हमने यहाँ आज क्लास वर्क किया है, ये सब क्लास वर्क है आपका और ये सब आप फेयर कॉपी के अंदर कॉपी करेंगे. ठीक है, इसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट बी, क्वेश्चन 1 पार्ट बी. 3x स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने प्लेस कर दी एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में. ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया. 6 by 6 is 36 माइनस माइनस प्लस 4 by 3 is 12. ठीक है, उसके बाद इसको हम प्लस माइनस अंडर रूट में ऐड हो रहा है 36 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 48. उसके बाद वन टाइम हमने प्लस के साथ लिख दिया इसको. जब अंडर रूट सॉल्व हो जाता है तो वन टाइम प्लस के साथ, सेकंड टाइम यहाँ माइनस के साथ वैल्यू लिख दी. ठीक है, अब इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
when we minus plus minus, when we subtract 6 from 6.969 to 8, so that equals to 0.928 divided by 6. ठीक है, और यहाँ हमने साइन नहीं लगाई बिकॉज द ग्रेटर वैल्यू है प्लस साइन. ठीक है, एंड प्लस साइन यहाँ प्लस मेंशन नहीं किया जाता. ठीक है, इसी तरह हम यहाँ माइनस माइनस प्लस है, तो ये इसका मतलब दैट मीन्स के 6 इज added to 6.928. When we sum 6 and 6.928, that's equal to 12.928. ठीक है, अब यहाँ हमने माइनस नेगेटिव साइन प्लस प्लेस की है. क्यों प्लेस की है? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैव नेगेटिव साइन. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर प्लेसिंग नेगेटिव साइन विद आंसर. ठीक है, माइनस 12.928 is divided by 6. So when we divide 0.928 by 6, that equals to 0.15, and divide 12.928 by 6, that equals to minus 2.15. That's your answer. Finally, you have found the two values of x by using quadratic formula. ठीक है, so in today's unit sessions, we have solved the two questions from exercise 1b, from exercise 1b part A and B by using quadratic formula, and that's your homework from exercise 1b. Do exercise 1b question 1 part A, C and D by yourself. Okay, फीडबैक सेशन में कोई क्यूरी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज के यूनिट सेशन से रिलेटेड और प्रीवियस यूनिट सेशन से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी हो क्लास, सो यू कैन आस्क एनीथिंग. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.